तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, ये तो बाइनरी सिस्टम में दिया हुआ है, एंड ऑपरेशन है ये दोनों के बीच में। तो ये दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन क्या होगा ये पूछ रहा है। एंड ऑपरेशन में क्या होता है कि एक ही कंडीशन में हमारा 1 मिलता है। जब दोनों इनपुट 1 रहेगा ना, यहाँ पे 1 और 1 देंगे, ये एंड गेट है, और जब 1 1 देंगे हम लोग तभी क्या होगा, आउटपुट हमारा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अदरवाइज सारा आउटपुट क्या रहेगा, 0 ही मिलेगा। यही है क्या इसका मतलब फंक्शन, यही है एंड गेट का। ठीक है, तो इसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो यहाँ 1 दिया है, 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है और 0 दिया हुआ है। किसके साथ करना है, तो 1 1 0 1। अब एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो 0 और 1 क्या होगा, एक भी 0 आ गया तो हमारा क्या होगा, हमारा 0 हो जाएगा। ये भी 1 और 0 क्या होगा, 0 0 और 1 क्या होगा, 0 1 1 1 हो गया। तो हमारा जो नंबर मिलेगा एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो मिलेगा, कितना मिलेगा, 1 0 0 1। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा। हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था टीआरए 3 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से का इसमें कौन सा एग्जाम्पल है, तो कंप्यूटर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, हाँ है भाई, कंप्यूटर होता है। मोबाइल फोन है क्या, हाँ है, मोबाइल फोन भी है। डिजिटल कैमरा भी है क्या, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, हाँ है। तो तीनों है ना, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या क्या है भाई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो प्रिंटर है हमारा, डीवीडी प्लेयर है, सेल फोन है हमारा। तो ये जो दिया हुआ है ना, ये क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि इन ए हाफ एडर, यहाँ पे हाफ एडर सर्किट का बात कर रहा है, व्हाट इज द आउटपुट। हाफ एडर में आउटपुट क्या होता है, तो एडर मतलब क्या होता है, एडिशन सम। तो यहाँ पे एक तो समझ में आ गया कि जब भी आएगा तो सम आएगा, यहाँ पे तो डिफरेंस आएगा नहीं। तो डिफरेंस इसमें दिया हुआ है, डिफरेंस इसमें दिया हुआ है, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो हमारा क्या देता है, हाफ एडर हमारा आउटपुट क्या देता है, सम देता है और कैरी देता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं यार, 1 1 को ऐड करते हैं हम लोग, तो 1 1 के करेंगे तो कितना होगा, 0, और कैरी मतलब चला जाता है दूसरा अगर डिजिट दिया हुआ तो इस तरह से क्या होता है कि जो ये जो है दो हाफ एडर सर्किट है, इसको यूज करते हैं किस लिए, 2 बिट को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। तो जब 2 बिट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 चीज मिलेगा, एक मिलेगा सम मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, कैरी मिलेगा। अगर कैरी उसमें होगा ऐड करने के बाद तो कैरी मिलेगा। तो हाफ एडर सर्किट का हम लोग जब यूज करते हैं तो उसमें आउटपुट मिलता है, वो 2 चीज मिलता है, सम मिलता है, कैरी मिलता है। और जब हम हाफ सब्ट्रैक्टर का यूज करते हैं तब क्या मिलेगा भाई, तो डिफरेंस मिलेगा और बोरो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था टीआरई 3 में कि कन्वर्ट द डेसिमल नंबर। ये डेसिमल नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, पहले तो बाइनरी में करना है, उसके बाद किस में करना है, फिर ऑक्टा में करना है, फिर उसके बाद किस में करना है, हेक्सा में करना है, उसके बाद और उसमें उसके बाद ऑप्शन को मतलब चूज करना है कि ये वाला में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टीआरई में पूछा गया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ठीक है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो बेस होता है, बेस कितना होता है, 2 होता है, उससे भाग लगाते हैं, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 7 दूनी 14। तो यहाँ पे तो कोई कैरी, ठीक है भाई। फिर 2 से लगाते हैं, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16। यहाँ पे बचेगा कितना, 1 बचेगा, ठीक है 1 बचेगा। और फिर 2 से लगाते हैं, कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और यहाँ पे हो जाएगा 4। यहाँ पे कितना बच गया भाई, 0 बच गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 2 से कितना होगा, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 है, यहाँ पे 1 बच जाएगा कैरी। फिर यहाँ लगाएंगे 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 1, ठीक है भाई। फिर 2 से लगाएंगे 8 दूनी 9 दूनी 18 और यहाँ पे फिर बच जाएगा कितना, 1 बच जाएगा, 19 है ना। फिर 2 से लगाएंगे 4 दूनी 8, फिर बच जाएगा कितना, 1। फिर यहाँ लगाएंगे 2 से 2 दूनी 4, यहाँ कितना बच जाएगा, 0। फिर यहाँ लगाएंगे 2 से 2 एकम 2, कितना बच जाएगा, 0। तो हमारा जो है कन्वर्ट करने के बाद कितना आ रहा है, कन्वर्ट करने के बाद कितना आ रहा है, तो इधर से लिखते हैं ना, नीचे से ऊपर लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा
1 0 0 1 1 0 0 1 0 तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे ये कौन सा है, 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 डबल 1 और 1, ये तो ठीक है। ये तो सेम नहीं है तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ से ये खत्म कर दिए इसको। और ये भी खत्म होगा कि 1 नहीं होगा, तो हम लोग तो ऑप्शन देख लिए कि ये होगा, लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग ये भी चेक करना है क्योंकि यहाँ पे ई भी दिया हुआ है ना, नॉन ऑफ द एबव। तो ये इसको चेक करने के लिए, ऑक्टा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऑक्टा में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, ऑक्टा का बेस कितना होता है, ऑक्टा का बेस 8 होता है। 8 के मतलब क्या हुआ कि ऑक्टा मतलब 2 के पावर 3, तो यहाँ पे है ना बाइनरी में कितना का हम लोग ग्रुप बनाएंगे, 3 डिजिट का ग्रुप में बनाते हैं, ठीक है। तो 3 डिजिट का ग्रुप बनाए, डायरेक्ट हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसमें हम लोग 8 से भाग दे के नहीं, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। तो एक कन्वर्ट करने के बाद हम लोग ऑक्टा और हेक्साडेसिमल को इसी तरह से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का हो गया, ये भी ये 3 का हो गया, ठीक है। ये हम लोग 3 का लगा लिए, ये 3 का हो गया। तो यहाँ पे 0 1 0 कितना होता है, 1 2 4 8, तो 1 1 2, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का होगा। तो ये वाला पहला क्या हो गया, 2 हो गया इसमें ऑक्टा में। फिर कितना हो जाएगा, फिर कितना है, 1 0 है तो ये भी 2 ही का होगा। फिर कितना है, 1 1 0 है मतलब 3 का होगा। फिर कितना है, 0 और 1 है तो 2 का होगा। तो हम लोग को मिल गया, ऑक्टा में कितना है, 2 3 2 2 है, तो ये भी सही है। अब हम लोग को किस में देखना है, हेक्सा में देखना है। हेक्सा में क्या होता है कि बेस कितना होता है, बेस हम लोग का हेक्सा में कितना होता है, 16 होता है, मतलब 2 के पावर 4। तो डिजिट का 4 का हम लोग जोड़ा लगाएंगे, और नहीं समझ में आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, 16 से डिवाइड कर देंगे। जिस तरह से हम लोग बाइनरी को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किए ना 2 से, मतलब 2 से डिवाइड करते हुए गए, और जो भी बचा हुआ रहा है वो नीचे से लिख दिया हम लोग। तो यहाँ पे 4 का लगाएंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 हो गया ये, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2, यहाँ पे 2 ही होगा ना, तो 2 हो गया हेक्साडेसिमल में। उसके बाद फिर 4 का लगाएंगे जोड़ा, तो फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 4 8, तो 13 होगा। 13 को हम लोग कितना लिखते हैं, ए होता है 10, बी होता है 11, और सी होता है हमारा कितना, सी होता है 12, और डी होता है 13। 13 आ रहा है तो डी लिख दिए यहाँ हम लोग। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 1 2 4, 1 2 4 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया 4D2, 4D2। तो सारा का सारा मिल रहा है ना, बाइनरी में भी कन्वर्ट किए तो ये मिल गया, ऑक्टा में भी कन्वर्ट किए तो ये मिल गया, हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट किए तो ये मिल गया। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अच्छा कहता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी, इसमें से कौन रैम का टाइप है, ठीक है। तो पी रैम होता है क्या, हाँ, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। ईपी रैम होता है क्या, हाँ, मार्क्स रैम भी होता है, तो तीनों होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखिए रैम का मतलब ये 4 टाइप होता है, एम रैम, पी रैम, ईपी रैम और डबल ई पी रैम होता है, ठीक है। डबल ईपी क्या होता है कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रैम होता है, ठीक है। ये 4 तरह का रैम होता है, ठीक है। इज ए पीएलए, मतलब पीएलए के फुल फॉर्म पूछ दिया है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। कि हाउ मैनी सिलेक्शन लाइंस आर रिक्वायर्ड फॉर एन 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर जो है कितना है, 8/1 का मल्टीप्लेक्सर है। इसमें बोल रहा है कि सिलेक्शन लाइन वो कितना होगा, है 8/1 का। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना इनपुट कितना दिया गया है, 8 दिया है। 8 का मतलब क्या है, 2 के पावर 3 दिया हुआ है, ठीक है। 8 को हम लोग पावर में लिखेंगे 2 के पावर में, तो 2 के पावर 3 होगा ना। तो और इसमें जो है ये जो है पावर, ये क्या होता है, सिलेक्शन लाइन होता है। ये जो यहाँ पे सिलेक्शन लाइन दिया हुआ ना, ये हमारा पावर में जो दिया रहता है वो सिलेक्शन लाइन होता है। मतलब मल्टीप्लेक्सर को कैसे लिखते हैं, 2 के पावर n इंटू जो भी रहता है 1 1, इसमें
2n ये क्या होता है, इनपुट होता है और ये आउटपुट होता है, और ये n जो है हमारा वो क्या होता है, सिलेक्शन लाइन होता है। तो इसमें जो है 8/1 में सिलेक्शन लाइन कितना हो जाएगा, 3 होगा। अब बोलेगा यार 16/1 का सिलेक्शन लाइन क्या होगा, तो बस हम लोग ये वाला देखेंगे, ठीक है, इनपुट देखेंगे, ये इनपुट इंडिकेट करता है, ये आउटपुट इंडिकेट करता है। तो सिलेक्शन लाइन में तो आउटपुट आउटपुट नहीं देखते हैं, इनपुट देखते हैं। तो इनपुट को क्या करेंगे, 2 के पावर में लिख देंगे, 2 के पावर 4, मतलब 4 हमारा क्या होगा, सिलेक्शन लाइन होगा। जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ ना, यहाँ पे कितना है 8/1 में कितना सिलेक्शन लाइन होगा, 3 होगा। अब यही बोल देगा क्या, 64 का, 64/1 का। तो इसी तरह से इसको मतलब क्या करेंगे, इसको मतलब 2 के पावर में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट इज द बूट्स एल्गोरिथम यूज। बूट्स एल्गोरिथम हम लोग क्यों यूज करते हैं, बाइनरी मल्टीप्लीकेशन। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन परफॉर्मेंस बीसीडी एडिशन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए सिंगल बीसीडी डिजिट। सिंगल बीसीडी डिजिट में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितना से कितना के रेंज में होता है, 0 से 9 के बीच में होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 9 होगा, जबकि इसमें नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि इसको कन्वर्ट करना था किसमें, डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी बेस हो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए उसका मतलब जो बेस जो दिया हुआ रहता है उसका बेस का पावर लिखते जाते हैं। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, ये तो बाइनरी में दिया हुआ है, बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। तो सबसे पहले हम लोग सारा मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 into 1 हो जाएगा, प्लस 2 into 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 है फिर ना, फिर कितना 0 है, तो कितना हो जाएगा 2 into 0 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 2 into 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या कर देंगे ना, इसका पावर को राइट साइड से इंक्रीजिंग, इसको पावर को क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे, 2 का पावर का। तो क्या करेंगे, यहाँ 0 हो जाता है, यहाँ क्या होगा 1 होगा, यहाँ क्या होगा 2 होगा, और यहाँ क्या होगा 3 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, पॉइंट के बाद किस तरह से लिखते हैं, तो पॉइंट के बाद क्या करेंगे, सेम इसी तरह से करेंगे, 2 करेंगे, 2 के पावर 2 into 1, फिर 2 into 1, फिर कितना है 0 है ना, 2 into 0, फिर क्या करेंगे इधर 2 into 1। लेकिन इधर क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट के बाद क्या करते हैं, -1 से यहाँ पे -1 से पावर देते जाते हैं, -1, -2, -3 और -4, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग, अगर 2 के पावर 0 है तो इसका मतलब क्या है, किसी भी नंबर का या किसी भी चीज का पावर 0 रहता है, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 के पावर 1 मतलब 2 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 2 होगा, ठीक है। फिर यहाँ 2 के पावर कितना है, 2 के पावर कितना है 2 है, लेकिन यहाँ क्या है 0 है, तो 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसका वैल्यू क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो इसको तो कंसीडर नहीं करेंगे, लिखने का कोई जरूरत नहीं है। 2 के पावर कितना है 3 है, फिर क्या है इंटू 1 है, तो 2 के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है 8 होता है। तो और फिर ये साइड देख लेंगे हम लोग, राइट साइड। तो यहाँ पे पावर में अगर माइनस में रहे तो वो नीचे जाता है, तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। 0 इधर कंसीडर करना जरूरी नहीं, कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही हो जाएगा, तो इसको हटा देंगे। यहाँ फिर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो यार फ्रैक्शन वाला एडिशन होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 4 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 11 हो गया, और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.8125 हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो। क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है 13/16, तो 13/16 को डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है 118125। इसमें मिल रहा है क्या, नहीं, इसमें जो है ना करीब तो है लेकिन करीब नहीं ले, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा ये नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें क्या है 11.75 है, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है हम लोग का 11.8125 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। इस तरह से एरे हो गया, स्टैक हो गया, और क्यू हो गया, लिंक लिस्ट हो गया। ये क्या करता है, लीनियरली डेटा को स्टोर करता है डेटा स्ट्रक्चर में, जबकि ग्राफ और ट्री जो है वो नॉन लीनियर स्टोर करता है डेटा को
डेटा स्ट्रक्चर में, तो इसमें तो कोई दिया नहीं है नॉन लीनियर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बोल रहा है कि विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज फॉर इफिशिएंट सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग सबसे क्या होता है, बढ़िया होता है, इफिशिएंट होता है, तो वो हो गया क्या, हमारा हैश टेबल। इसमें सबसे इफिशिएंट सर्चिंग होता है, डिलीशन भी होता है, और कह सकते हैं इंसर्शन भी होता है, क्योंकि इसमें ऑर्डर ऑफ 1 के फॉर्म में हम लोग कोई भी डेटा को सर्च कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन बाइनरी सर्च ट्री विच सब ट्री ऑफ ए नोड कंटेन एलिमेंट दैट आर ग्रेटर देन द नोड्स वैल्यू। नोड्स वैल्यू है ना, मतलब नोड्स वैल्यू मतलब क्या, रूट, रूट से कौन ग्रेटर होगा, लेफ्ट साइड वाला सब ट्री ग्रेटर होगा या राइट साइड वाला होगा। तो इसका प्रॉपर्टी ही क्या है बाइनरी ट्री का, बाइनरी सर्च ट्री का, ये क्या हो, बड़ा हो, क्या हो, नोड बड़ा हो, और लेफ्ट साइड वाला क्या हो, छोटा हो, और राइट साइड वाला क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, तो यही है प्रॉपर्टी। तो राइट साइड वाला एलिमेंट ग्रेटर होगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। से देख सकते हैं हमारा बाइनरी सर्च ट्री में जो राइट साइड वाला सब ट्री होता है, उसका जो वैल्यू होता है एलिमेंट का, वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। इसमें रूल क्या है कि एलिमेंट को हम लोग पुश करते हैं किसमें, स्टैक में, और जब भी ऑपरेटर आता है तो दो एलिमेंट को क्या करेंगे, पॉप करेंगे, और वो जो भी ऑपरेटर दिया हुआ रहेगा उसका ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और जो रिजल्ट मिलता है फिर अगेन क्या करते हैं, पुश करते हैं स्टैक में। तो हम लोग पहले पुश करते हैं, कितना है, लेफ्ट साइड से पुश करते हुए करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे कितना है, 10 है, 10 हम लोग पुश कर दिए स्टैक में। ठीक है, फिर उसके बाद कितना है, 5 है, फिर 5 कर दिए। फिर उसके बाद जब भी जैसे ही ऑपरेटर आता है ना, तो ये ऑपरेटर को पुश नहीं करते हैं, जो भी ऑपरेंट जो है स्टैक में उसका दो ऑपरेंट को क्या करते हैं, पॉप करते हैं, और जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं। तो दोनों ऑपरेंट को पॉप करेंगे, कितना है, 10, और फिर कौन सा ऑपरेटर है, प्लस का है, फिर 5 हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारा कितना हो गया, हमारा 15 रिजल्ट हो जाएगा। तो इसको भी पॉप कर दिए, 5 को भी और 10 को भी पॉप कर दिए, और फिर जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे हम लोग के पास रिजल्ट कितना आया, 15 आया, तो फिर इसको क्या करेंगे, फिर पुश करेंगे। तो यहाँ हमारा हो गया पुश, कितना, 15 हो गया। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, फिर कितना है, 60 है, तो 60 को फिर पुश करेंगे, फिर कितना है, 6 है, तो फिर पुश करेंगे 6 को, और जैसे ही ऑपरेटर आ गया, ठीक है, ऑपरेटर है ना, ये डिवीजन ऑपरेटर है, जैसे ही ऑपरेटर आया तो दो जो एलिमेंट है, दो है एलिमेंट या कह सकते हैं ऑपरेंट, उसको क्या करेंगे, पॉप करेंगे। हमारा 6 जो है पॉप हो जाएगा, फिर पॉप हो जाएगा। ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो डिवीजन का, और 6 है, तो फिर हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर जो भी 10 आया उसको फिर अगेन क्या करेंगे, फिर उसको पुश करेंगे, फिर आगे चलेंगे, फिर ऑपरेटर ही है, ऑपरेटर है, तो फिर पॉप करेंगे, तो कितना कितना पॉप हो जाएगा, तो 10 पॉप हो जाएगा और 15 पॉप हो जाएगा। और पॉप होने के बाद जो भी ऑपरेटर है उसका ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ 15 है इंटू 10, तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। जैसे ही 150 आया तो फिर अगेन इसको क्या करेंगे, फिर इसको पुश कर देंगे। तो पुश किए 150, फिर आगे देखते हैं क्या है, 8 है, तो फिर 8 को पुश करेंगे। फिर ऑपरेटर कितना है, माइनस ऑपरेटर है, तो फिर दोनों को पॉप करेंगे। जैसे ही ऑपरेटर आता है क्या करते हैं, दोनों को पॉप करते हैं, तो यह 8 परफॉर्म करेंगे। 150 माइनस 8 कितना हो गया, 142 हो गया। ठीक है, 142 हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि द ऑर्डर ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज, ऑर्डर पूछा गया है किसका, बाइनरी सर्च का। तो बाइनरी सर्च का ऑर्डर क्या होता है, लॉग एन होता है। तो इसमें लॉग एन दिया हुआ है क्या, नहीं, एन दिया हुआ है, एन लॉग एन दिया हुआ है, एन स्क्वायर दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ई हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट बाइनरी सर्च ट्री कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट कीज।
चार जो है अलग अलग की दिया हुआ है, तो इसका अलग अलग बाइनरी सर्च ट्री कितना बन सकता है ये पूछ रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अलग अलग जो है बाइनरी सर्च ट्री बनाने के लिए जो जब की दिया हुआ हो तो उसका फॉर्मूला होता है कि कितना वो बाइनरी सर्च ट्री बनेगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n फैक्टोरियल बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। इससे मतलब हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि कितना अलग अलग बाइनरी सर्च ट्री हम लोग क्रिएट कर सकते हैं जबकि अलग अलग की दिया हुआ हो। तो देखते हैं इसमें क्या है, n बराबर, n क्या है, नंबर ऑफ की, तो यहाँ पे n कितना है, n बराबर 4 है, तो हम लोग 4 रखते हैं, तो 2 इंटू 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना, 4 प्लस 1 का फैक्टोरियल फिर इंटू 4 का फैक्टोरियल। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा, 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखते हैं, 8 का फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, 8 7 6 और 5 फैक्टोरियल दिया हुआ है क्योंकि डिवाइड हो जाएगा ना, तो लिखने का कोई जरूरत नहीं, यहाँ तो हम लोग काट देंगे इसको। तो 5 फैक्टोरियल यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या बचेगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कहा कि 4 का फैक्टोरियल हम लोग इस तरह से लिखते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 होगा, तो ये 8 खत्म हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यहाँ 7 दूनी 14 हो जाएगा। कितना अलग अलग बाइनरी सर्च ट्री बनेगा हमारा, जब 4 की दिया रहेगा तो 14, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा हमारा। इसका आउटपुट पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट कंपाइल टाइम एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग है ना कॉमा दे दिए, और यहाँ पे कॉमा नहीं होता तो हम लोग का देख सकते हैं ये हमारा आउटपुट मिल जाता है इसमें। ठीक है, इसमें आउटपुट मिल जाता है, इसमें क्या होता है, कंपाइल भी हो जाता है, रन भी हो जाता है, जब यहाँ पे कॉमा नहीं दिया रहता, यहाँ पे कॉमा दिया रहता है। मगर यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है तो ये हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर कॉमा दिया हुआ है तो हमारा क्या मिल रहा है, कंपाइलेशन फेल हो जा रहा है, मतलब कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ई हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी एजेस डज ए स्पैनिंग ट्री ऑफ ए ग्राफ विथ एन नोड्स दिया हुआ है, और स्पैनिंग ट्री में क्या बोल रहा है कि उसका एज क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जितना नोड दिया हुआ हो ना उससे एक कम होता है एज, किसमें, स्पैनिंग ट्री में n-1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग मान सकते हैं कि 3 नोड का क्या है, ग्राफ है, उसको स्पैनिंग ट्री में कन्वर्ट करेंगे, या तो इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो इस तरह से, या तो इस तरह से, मतलब लूप नहीं बनेगा, यही है ना। इसको डीपली पढ़ेंगे हम लोग अपकमिंग, इसको डीपली पढ़ेंगे जब हम लोग सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो यहाँ डायरेक्ट क्या होता है कि एक कम होता है उसका एज, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 1 2 3 हमारा नोड है, तो उसका एज कितना है, 1 2 है, 1 2 है, 1 2 है, तो इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ए ट्रू अबाउट बीगो नोटेशन। बीगो नोटेशन या कोई भी नोटेशन है, ये एल्गोरिथम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इससे हर टीआरई में देते ही आ रहा है। तो बीगो नोटेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज रिप्रेजेंट द अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम रन टाइम, जो है ये अपर बाउंड डिनोट करता है, जैसे हम लोग जाएगा, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन डिवाइड ऑन कॉन्क्वर एल्गोरिथम। इसमें कौन मतलब क्या है, स्टेप नहीं है, तो इसमें 3 स्टेप ही होता है यार। क्या होता है, डिवाइड करते हैं, फिर कॉन्कर होता है, मतलब सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, और फिर कंबाइन करते हैं, ये तीनों होता है हमारा। और कौन नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों होता है, तीनों स्टेप होता है। देखिए डिवाइड में क्या करते हैं कि एक बड़ा प्रॉब्लम को क्या करते हैं, ओरिजिनल प्रॉब्लम का या बड़ा को स्मॉल सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, और उसके बाद कॉन्कर में क्या मतलब है इसका कि उसको सॉल्व करते हैं, स्मॉलर जो सब प्रॉब्लम हम लोग डिवाइड किए हैं उसको स्मॉल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और फिर उसके बाद कंबाइन कर देते हैं। तो ये तीनों स्टेप होता है किसमें, डिवाइड और कॉन्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन
एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, इसमें एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम कौन नहीं है, ठीक है, कौन नहीं है, ये तो होता है ना ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ये होता है, ठीक है, ये भी होता है, ये नहीं होता, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम नहीं होता है किसमें, एंटी कंप्लीट प्रॉब्लम में ये नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म एंड डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर में कौन बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है, तो हर डेटा स्ट्रक्चर में डिलीशन होता है, इंसर्शन होता है, लेकिन इंक्रिप्शन डेटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दीज ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दीज आर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव। यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इसमें से यूज नहीं करता है, तो पेजिंग का यूज करता है क्या, हाँ पेजिंग का यूज करता है, ठीक है। तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि नोट पूछ रहा है। सिगमेंटेशन का करता है क्या ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करने के लिए, हाँ ये भी करता है लेकिन नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे नहीं कौन होगा, फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, फ्रेगमेंटेशन यूज नहीं करता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जब हम लोग प्रोग्राम को पेज में डिवाइड करते हैं और लाते हैं रैम में, तो क्या करता है, जो स्पेस बच जाता है ना उसी को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस जो बचता है उसी को क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एक होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि स्पेस तो बच रहा है, मान लो कि यहाँ पे 4 GB का या 4 KB का, मान लो यहाँ 4 KB का, यहाँ 2 KB का स्पेस तो बच रहा है, लेकिन क्या हम लोग लाए 6 KB का एक ला रहे प्रोसेस, तो वो हमारा क्या होगा, इसमें अलग अलग एडजस्ट नहीं हो पाएगा। इसी को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो इस क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइल सिस्टम कॉमनली यूज इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सा फाइल सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, और ये फाइल एलोकेशन टेबल ये भी यूज करते हैं, हायरार्किकल फाइल सिस्टम भी यूज करते हैं, तो सारा यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटरप्ट, इनमें से टाइप ऑफ इंटरप्ट कौन नहीं है, तो हार्डवेयर इंटरप्ट होता है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है, मेमोरी इंटरप्ट का कोई टाइप नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। हाँ, इंटरप्ट कितना तरह का होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर के अंदर दो होता है, मास्केबल इंटरप्ट एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज ए पेज इन ए पेजिंग, पेजिंग में एक पेज क्या होता है, एक फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक होता है ऑफ वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। व्हाट इज द सेगमेंट बेस इन सेगमेंटेशन, सेगमेंट बेस क्या होता है, तो ये क्या होता है कि स्टार्टिंग एड्रेस होता है ऑफ सेगमेंट इन द फिजिकल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी में जो सेगमेंट होता है उसका क्या होता है, स्टार्टिंग एड्रेस होता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेगमेंट बेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा।